तो सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किसानों का ये आंदोलन लगातार चल रहा है और अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, क्या किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। दीक्षा पांडे हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस रास्ता पार नहीं कर पा रही है, अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है, क्या ये तस्वीर अब हर दिन की तस्वीर बनती जा रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो जिलों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, किसान कह लें या फिर इस आंदोलन को समर्थन देने वाले जो पहुंच रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन से यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड बढ़ा है और आज सुबह ही हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से एक अराजक हरकत जो की गई है वो बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से NH9 के दूसरे हिस्से को ब्लॉक किया गया जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की दिशा में जाता ब्लॉक, यही वजह बताई गई कि इनके साथियों को रोका जा रहा है और इसी वजह से इस रास्ते को ब्लॉक किया जाता है। लगातार अभद्र नारेबाजी की जा रही है, चाहे वो देश के सम्मानित लोगों के लिए हो, निजी जिंदगियों पर गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और सवाल करने पर, कोई तर्क न होने पर यहाँ पर गाली गलौज की जा रही है। ये कौन लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं? ये क्या वाकई किसान हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं? मीनाक्षी देखिए, बीते कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो राकेश टिकैत हैं और उनके जो समर्थक हैं और तमाम किसान जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से या फिर पंजाब के हिस्सों से आए हुए, वो लगातार यहाँ पर मंच से इस बात का ऐलान है पर्सन से बदतमीजी नहीं करेगा और जब तक इस बात का ऐलान ना किया जाए कि रास्ते को ब्लॉक करना है, तब तक कोई रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या वो यहाँ पर जो ये बहुत बड़ी बात और बड़ी जानकारी दीक्षा आप दे रही हैं कि राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक ये कहा नहीं जाए कि सड़कों को ब्लॉक कर दें तब तक ब्लॉक नहीं करना है। लेकिन अब ये कौन लोग हैं जो सड़कों को ब्लॉक करके बैठ गए हैं जब तक इनके नेताओं ने इन्हें नहीं कहा? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, जबकि खुद दीक्षा पांडे ये बात की जानकारी दे रही हैं कि उनकी लगातार किसान नेताओं से बात हो रही है, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, फिर भी अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दीक्षा, बने रहिए हमारे साथ। अब किसान आंदोलन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या किसानों का ये आंदोलन अब टोटल हाईजैक हो गया है? किसानों के नाम पर ये अराजक ब्रिगेड काम पर है। किसान आंदोलन का नया हॉटस्पॉट दिल्ली जयपुर हाईवे है, जहां अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। किसानों के नाम पर लेफ्ट संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये कार्यकर्ता 21 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए नासिक से निकले थे, लेकिन शाहजहांपुर में इन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही जम गए। बीच सड़क पर ही भाषणों का दौर शुरू हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली जयपुर हाईवे ठप पड़ा है। अभी क्या हालात है, इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में जिस तरह के झंडे और जिस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में, ये प्रदर्शन तो किसानों का है लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग पहुँच रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह कल नासिक से कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग पहुँचे हैं, वो यहाँ पर आकर इस प्रदर्शन को एक तरीके से हाईजैक कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के कई झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा SFI के, भीम आर्मी के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन में इस तरह के झंडे क्यों हैं। और जब हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए तो जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि वो किसान तो हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहे थे, ऐसे में जब उन लोगों से हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए, उनकी मांगों को जानने के लिए पहुंचे, तो जो लेफ्ट पार्टी के लोग थे तो उन्होंने हमें धक्के मारकर हमारे साथ बदसलूकी की और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया, किसानों से बातचीत तक नहीं करने दी। और जिस तरह की बदसलूकी हुई, ऐसे में ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मीडिया को किसानों से बातचीत क्यों नहीं करने दी जा रही है। मीडिया जब किसानों से बातचीत करने आ रहा है, कई जगह पर मीडिया किसानों से बातचीत कर रही है और किसानों का दर्द जान रही है, तो आखिर यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? ऐसे में यहाँ पर जिस तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बैनर्स दिख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो किसान तो नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसान हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए या फिर कम्युनिस्ट लोग हैं और ऐसी
गुंडागर्दी यहाँ पर की जा रही है कि आखिर यहाँ पर मीडिया को किसानों से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। मीडिया को रोका जा रहा है और नारेबाजी करके बाहर निकाला जा रहा है और किसानों तक पहुँचने तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह हम किसानों से बातचीत करें, किसानों की मांगों को जानें, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन है जो पिछले 1 महीने से चल रहा है और पिछले 15 दिनों से यहाँ पर शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर भी चल रहा है। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर। अब आप ये मतलब समझिए, जो संवाददाता हैं वो देश के कोने कोने के किसानों से तो बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो बॉर्डर्स पर डटे हुए इन आंदोलनकारी किसानों के बीच जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को किसानों तक पहुंचने नहीं देते, उनसे बात नहीं करने देते। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त शाहजहांपुर दिल्ली अलवर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसान आंदोलन की आड़ में लेफ्ट का झंडा और लेफ्ट का एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कैसे किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम हो रहा है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाहजहांपुर का ये वो बॉर्डर है जहाँ पर महाराष्ट्र से सैकड़ों किसान यहाँ पर आए। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। खास बात ये है कि जब रात को यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे तब ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो झंडे हैं वो पूरी इनके कैंप में लगा दिए गए हैं। आप देखिए कि जितने भी जो लोग हैं इस पूरे हाईवे पर सैकड़ों लोग महाराष्ट्र से रात को पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन के समर्थन में। और यहाँ पे जितने भी टेंट लगाए गए हैं, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो टेंट लगे हुए हैं इस पे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। सामने तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सड़क पर पूरा हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक है। आगे रेवाड़ी है, हरियाणा आगे शुरू हो जाता है और रेवाड़ी पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है यहाँ पर। और जो पूरे आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जिस जगह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वहां से अभी तक यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कैनोपी लगाई गई है, सारे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। नासिक से जेपी गाविक जो विधायक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कितने किसानों के साथ यहाँ पर आए, कितने दिन के लिए आए हैं? और मैं देख रहा हूँ पूरे कैनोपी आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा पूरा लगा दिया है। बराबर। यहाँ हम नासिक से, आपने महाराष्ट्र से हम 1300 लोग वाहन में बैठ के वाहन जत्था करके इधर तक आए हैं। 21 तारीख को उधर से निकले और कल यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ पहुँचने के बाद इधर रोक दिया गया। हम तो जाना था हमें दिल्ली, लेकिन इधर ही हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। पहली बार देख रहे हैं कि रास्ता रोकने का काम सरकार करते है। अब आपको नासिक से शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे कुछ किसानों की बात सुनाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे किसानों के जरिए राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कैसे लेफ्ट किसानों के आंदोलन के जरिए एंटी मोदी एजेंडा चला रहा है। कहा जा रहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है ये लेफ्ट ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया। तो ये लेफ्ट का झंडा लगाया हुआ है, तो किसान कहाँ है इसमें? है ना, किसान नाम है उसमें, किसान नाम है खाली। और खेती करने वाले सारे खेती करने वाले हैं। ओ, सब मजदूर है कुछ किसान और मजदूर है कुछ। क्या करते हैं वो? मजदूरी करते हैं। तो ये फिर आंदोलन किसानों का कहाँ रहा है? जब किसानों के झंडे ही नहीं है तो किसानों का आंदोलन कहाँ से रहा है? ये लेफ्ट के जो झंडे लगा रखे हैं, तो लेफ्ट से जुड़े हुए लोग भी हैं इसमें। हाँ, हुए। कितने लोग हैं? वो 10-20 आदमी हो गया। तो लेफ्ट के सारे अब वही लोग लेके आए थे आप लोग? हो। क्या बोल के लाए थे? वो किसान को वो काले कानून बंद करने के लिए लाए थे। अच्छा, क्या बोल के लाए थे? काले कानून बंद करना है। हाँ। वो 15-20 लोग जो लेफ्ट से जुड़े हैं। हो। पूरे राज्य से आए होंगे? पूरे राज्य से आए। तो ये गाड़ियाँ लेफ्ट वालों ने करी हैं? नहीं, हमने खुद की। खुद किया? पैसा किसने दिया गाड़ी का? हमने खुद दिया। तो लेफ्ट वालों ने खाली बोला कि चलो हमारे साथ। हो। तो लाल झंडे वाली पार्टी सारी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आए होंगे, जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी आए होंगे। आए आपके साथ हैं? कितनी गाड़ी आई है? कितनी? 101 होगी सब मिला के। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोलकाता में बीजेपी टीएमसी के बीच क्यों हुआ जमकर बवाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।